अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्टॉक मार्केट ऐप खोला और सामने ये लाल हरी कैंडल्स, तेजी से ऊपर नीचे होते नंबर्स, और आपके मन में आया हो ये सब क्या चल रहा है? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और आप देखेंगे ये सब कितना आसान। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये चार्ट्स होते क्या हैं और ये हमें किसी भी स्टॉक की कीमत के उतार चढ़ाव के बारे में क्या कहानी बताते हैं। देखिए, चार्ट ट्रेडिंग का मतलब बहुत ही सीधा है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये बस एक विजुअल तरीका है ये समझने का कि समय के साथ किसी शेयर की कीमत ने कैसा सफर तय किया है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी स्टॉक की पूरी यात्रा का एक नक्शा पढ़ना सीख रहे हों। अब जैसे आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस चार्ट है। ये पूरा ग्राफ हमें इस स्टॉक की कीमत का एक तरह से पूरा इतिहास दिखा रहा है। चलिए अब इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। किसी भी चार्ट के ना दो बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है, जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ये हमें बताती है समय, मतलब दिन, हफ्ते या महीने। और ये जो खड़ी वाली लाइन है, वाई एक्सिस, ये बताती है कीमत, रुपयों में। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें पूरी कहानी पता चलती है कि किस समय पर क्या कीमत थी। अच्छा, अब इन लाल और हरी बत्तियों पर आते हैं। इन्हें कैंडल्स कहते हैं और इनका मतलब समझना बहुत आसान है। अगर कैंडल हरी है तो इसका सीधा मतलब है कि उस दिन कीमत बढ़कर बंद हुई, यानी खरीदार या बायर्स ज्यादा ताकतवर थे। और अगर कैंडल लाल है तो कीमत घटकर बंद हुई, मतलब बेचने वाले या सेलर्स ज्यादा हावी थे। एक बिगनर के लिए शुरुआत में बस इतना समझना ही काफी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चार्ट पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, ये चार्ट्स आपको बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। ये आपको ये समझने में मदद करते हैं कि कब किसी स्टॉक में एंट्री लेना सही हो सकता है और कब बाहर निकलना। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपको भावनाओं में बहकर, मतलब डर या लालच में आकर फैसले लेने से बचाते। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही काम के फीचर की, वॉच लिस्ट। ये क्या होती है? ये समझिए कि ये आपका एक पर्सनल टूल है जिससे आप बाजार पर नजर रख सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा लगाए। वॉच लिस्ट को आप अपनी एक पर्सनल शॉपिंग लिस्ट या विंडो शॉपिंग की तरह मान सकते हैं। यहाँ आप उन शेयर्स को जोड़ते हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी है। आप उनकी कीमतों पर रोज़ नज़र रखते हैं, लेकिन आप उन्हें अभी खरीद नहीं रहे हैं। ये बाजार को समझने और सीखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो दाईं तरफ एक लिस्ट दिख रही है, यही एक वॉच लिस्ट है। इस उदाहरण में ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स दिखा रही है। आप इसे अपना एक पर्सनल डैशबोर्ड कह सकते हैं। अब इस लिस्ट में रिलायंस के नाम पर गौर कीजिए। देखिए, सिर्फ एक लाइन में कितनी जानकारी है। स्टॉक का नाम, उसकी अभी की कीमत और आज कीमत में कितना बदलाव आया, रुपयों में भी और प्रतिशत में भी। ये सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। और हाँ, अगर आप भी इन सभी चीज़ों को खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक अच्छे चार्टिंग ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां आपको ये सभी टॉप टेक्निकल फीचर्स मुफ्त में मिल सकते हैं। तो वॉच लिस्ट का इस्तेमाल करते वक्त आपके मन में बस एक ही बात होनी चाहिए, मैं अभी खरीद नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं और सीख रहा हूं। बस ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेहतरीन और सुरक्षित तरीका है। ठीक है, अब आते हैं उस नंबर पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, शेयर प्राइस। आखिर ये होता क्या है और इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अभी स्क्रीन पर जो आपको रिलायंस की कीमत दिख रही है, 1592 रुपये 30 पैसे, इसे कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये वो सबसे ताज़ा कीमत है जिस पर किसी खरीदने वाले और किसी बेचने वाले के बीच एक सौदा पक्का हुआ है। यही उस पल की मार्केट वैल्यू है। तो फिर ये कीमत हर पल बदलती क्यों रहती है? आप इसे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक रस्साकशी की तरह समझिए। जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो वो कीमत को ऊपर की तरफ खींचते हैं, और जब बेचने वाले हावी हो जाते हैं तो कीमत नीचे आ जाती है। और इस खींचतान पर कंपनी से जुड़ी कोई खबर, उसके नतीजे या फिर पूरे बाजार के मूड का भी बहुत असर पड़ता है। तो अब जब आप ये सारी बेसिक बातें जान गए हैं तो सवाल उठता है कि एक बिगिनर के तौर पर आपके पहले कदम क्या होने चाहिए, आपका एक्शन प्लान क्या हो। आपका एक्शन प्लान बहुत सिंपल है, बस 3 कदम है। पहला, चार्ट पढ़ने की जो बेसिक बातें हमने की उन्हें सीखें। दूसरा, अपनी खुद की एक वॉच लिस्ट बनाएं और उसमें कुछ कंपनियों को शामिल करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, धैर्य के साथ उन कीमतों को बस देखिए, समझिए। असल में पैसा लगाने से पहले ये तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इन सभी स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो भी बेहतरीन टेक्निकल फीचर्स चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मुफ्त में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक एकदम आसानी से समझ आ गया होगा। अगर हाँ, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी सिंपल और क्लियर जानकारी आगे भी चाहते हैं तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। SM स्टॉक मार्केट अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।